मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी अनुराधा राणा को लेकर सभा क्षेत्र मंडी से पार्टी के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के लिए चुनाव प्रचार और मतदाताओं से कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने उपचुनावों का बोझ लाहौल स्पीति की जनता पर थोपा है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया है। भाजपा की राजनीति मंडी में अपना ईमान बेच दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सम्मान में ज्यादा भाजपा की अटैची में रखे सामान के बोझ के नीचे दब गए और बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने कहा कि जब कुछ साथी कांग्रेस विधायक उनसे राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करने का कारण पूछने गए तो रवि ठाकुर ने उन कांग्रेसी विधायकों को भी भाजपा में शामिल होने के लिए उकसाया और कहा कि भाजपा 15-15 करोड़ रुपए दे रही है, ले लो। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व विधायक रवि ठाकुर की हर मांग को कांग्रेस सरकार ने पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लाहौल स्पीति में एक ईमानदार उम्मीदवार के रूप में अनुराधा राणा को टिकट दिया है और क्षेत्र में मतदाता उन्हें सफल बनाए। उन्होंने कहा कि आजाद प्रत्याशी को वोट देकर मतदाता अपना वोट खराब न करें, क्योंकि अनुराधा की जीत लाहौल स्पीति में तय है। ऐसा क्या हुआ कि लाहौल स्पीति को दोबारा विधानसभा के इलेक्शन में जाना पड़ रहा है। बड़ा दुख होता है जो पूर्व बिका हुए विधायक यहाँ से चुनाव लड़ते थे, वो धोखा देकर पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में निकले। मुझे समझ नहीं आया, आजादी के बाद का पहला हिमाचल दिवस मेरे मुख्यमंत्री काल का पहला हिमाचल दिवस मैंने अपनी स्पीति में मनाया। 3 दिन में स्पीति में रहा। महिला सम्मान सुख सम्मान निधि के मिलेगी, उन सबको मिलना शुरू हो गए। कुछ फार्मों की गलती से रुके थे, लेकिन इकट्ठा ही ये 15,000 रुपया उनके खाते में दिया। और इस क्षेत्र के बिके हुए विधायक 25 फरवरी को 2024 को मेरे साथ आए और 1500 रुपए की लोन में महिला सम्मान निधि को देने की घोषणा की। फिर वो 26 को वो ब्रेकफास्ट भी किया, फ्रेश जूस भी पिलाया उनको। कहते फ्रेश जूस पीना है, हमने फ्रेश जूस भी पिलाया उनको। मेरे को क्या पता था ये तगड़े होकर कांग्रेस पार्टी हरियाणा सरकार के होटल हॉलिडे इन में पहुंचे। हमारा जगत नेगी जी से बात हुई, सुंदर जी से बात हुई, मंत्रिमंडल के वो मुख्यमंत्री से बात हुई, सबसे बात हुई कि राज्यसभा के चुनाव में 34 वोट पड़े हैं और पर्ची पर बात आई। और देखिए पर्ची निकली भी हमारी। इलेक्शन कमीशन का कानून जिसकी पर्ची निकलेगी उसको वो हारा हुआ माना जाएगा। पूरे विश्व में जिसकी पर्ची निकलती है उसको जीता माना जाता है या हारा माना जाता है। जिस तरह हमने कहा कि आप उनसे बात करिए जिस क्वालिफिकेशन नहीं थी, सब लोग बात करने के कहा जी वो तो इनको भी कहते रहे 15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, पहली किस्त भी देते हैं, हमारे साथ हरियाणा सरकार की होती है। पर यहाँ तो
इस क्षेत्र के बीजेपी के विधायक तो महाबेशरम भी निकले, उससे भी आगे बढ़ गए। अगले दिन फिर आए, सीधे हेलीकॉप्टर में आए और एकदम फिर दोबारा हरियाणा सरकार की गोद में बैठ गए। हमने सोचा कोई हमारे षड्यंत्र को, जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं, इसके पीछे ये हमारी सरकार कराना चाहते हैं। और जयराम ठाकुर जी ऊपर दोनों हाथ करके कहते हैं विधानसभा के परिसर में, इस सरकार को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। सवेरे हमारा एक साथी भी उसी दर्जी से कोट पैंट सिला रहा था, कह रहा कि मेरे को दर्जी का फोन आया कि जयराम जी बोल रहे कि नया कोट पैंट सिलाना है। मेरी शपथ हो रही है, लेकिन 28 तारीख को जब हमने बजट पास किया, उस समय वो अनुपस्थित थे। हमारे स्पीकर महोदय ने एक सही और ऐतिहासिक फैसला किया कि जो विप डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और वो डिस्क्वालीफाई हुए। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट वाला ने भी बोला कि आपके जो अध्यक्ष है उसने एक ऐतिहासिक फैसला किया है, ये बिल्कुल सही है, और वो विधायकी से हट गए। उसके बाद क्या हुआ, यहां फटाफट बीजेपी के सेंट्रल ऑफिस में गए, हमारा पटका उतारा, भारतीय जनता पार्टी का कमल का पटका पहन लिया। रामलाल ठाकुर जी को गुस्सा आ गया, मार्कंडे जी को। उन्होंने भी बोला कि हमने बीजेपी को चिंता किया और उन्होंने भी फट से पार्टी छोड़ दी।